फ़ायदात ये बहुत जज्बाती मसला है। जब हम बात करते हैं तो हम जज्बात का सहारा लेते हैं। अमली तौर पे अगर हम कुछ करते होते और तो शायद दुनिया को एहसास हो जाता है कि क्या मतलब फ़र्ज़ करें एक सपोजिशन है, आदमी सोचता है, ख्वाब देखता है। अच्छे अगर आज हमारा कोई 2-1 लाख पाकिस्तानी पूरे यूरोप से ट्रैवल कर रहे होते, अपनी टिकटें लेके जा रहे होते और यूएनओ के बाहर इकट्ठे होते 2 लाख के करीब, पैसा तो उनके पास है बहुत माशाल्लाह, और 2 लाख आदमी अगर पाकिस्तानी वहाँ पे इकट्ठा होकर जुलूस निकालता तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ तो तासर होता। क्योंकि मुझे याद है पिछले दिन खालिस्तान के लिए एक जुलूस निकला तो हम चारों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की। 5 लाख आदमी था अब हमने चारों ने बड़ी तारीफ़ की। तो सवाल ये है कि जब आप इश्यूज़ को भूल जाएँ और गिला आप करते रहें लोगों से, तो मैं समझता हूँ हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। बुरी बात नहीं है, अपने आप पर तनकीद करना कोई बुरा अमल नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं खबर ब्रेक कर देता हूँ। एक प्राइम मिनिस्टर साहब जब वापस आएंगे चाइना से तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है कश्मीर के हवाले से। तो क्या होगा, एक बंद कमरे में शिकारी होंगे खत्म ना करने से तो बेहतर है ना कि कोई करेगा। नहीं, तो हमने सही। काम और भी किया था कि हम 5 मिनट खड़े होंगे। क्या 5 मिनट? कितने 1 मिनट? हाँ 1 मिनट। 1 मिनट वो खड़े हुए थे, एक बड़ा सा दरवाजा था अच्छा, एजेंसी का, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आए और खड़े हो गए 1 मिनट। वो ये क्या है यार? देखिए आप बात approach और ये है। कहते जावेद कहते हैं कि नौजवान नस्ल को तो ये इल्म ही नहीं है कि कश्मीर की कीमत क्या थी। कश्मीर की कीमत लाहौर के किसी भी जगह के एक 5 मरले के प्लॉट की जितनी कीमत है उतनी कीमत में कश्मीर बेचा गया और ख़रीदा गया। इफ्तिखार साहब, लोगों को बताना पड़ेगा। किसने? मैंने बताना है। ये बताना है किताबों में लिखी हुई चीज़ों ने, सिलेबस बनाने वालों ने, असातिज़ा ने। और रिमाइंड किसने कराना है? हमने हमारे अलावा 1 सेकंड, आज 5 फरवरी है, हमारे कौन से आप कह रहे हैं ना रैलीज निकाली, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कहते हैं कि जी हमने लॉन्ग मार्च करना, करें, अच्छी बात है। की बात नहीं कर रहा भाई, आप नहीं कर रहे ना, मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पॉलिटिकल लीडर नहीं, मैं पॉलिटिकल लीडर इस कौम का हिस्सा नहीं है। तो 1 सेकंड, इस कौम का हिस्सा नहीं है, इस कौम का हिस्सा नहीं है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का फर्ज बनता है, चाहे पीटीआई है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीएमएलएन है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है। 5 फरवरी के हवाले से इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जुलूस निकालने चाहिए थे। इसीलिए हमें कश्मीर नहीं मिलता, इसीलिए बिल्कुल नहीं मिलता। आप सारे सो रहे हैं। नहीं सर, नहीं सो नहीं रहे, काम हो रहा है लेकिन इतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। हम फोकस नहीं है। लेट्स फोकस आवरसेल्व्स। इनकी बात आई टोटली एग्री, लोगों को इनको आना चाहिए। आप कश्मीर के नारे लगाते हैं, बिल्कुल रोड पे आए। कश्मीर डे किस लिए? छुट्टी निकालेगा, लोग खुद घरों से निकले, खुद निकले। ये पैलेस्टीनियंस को निकालता है कोई? तो ये लीडर सिर्फ हुक्मरानी के लिए रह गए, ये सिर्फ हुक्मरानी के लिए रह गए, ये लोगों को बाहर नहीं निकाल सकते। जो पीजे कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हमारी पॉलिटिकल एलीट जो है वो अपने इक़्तिदार और अपनी चोरी और लोग डाके जो उनको छुपाने में सारा साल गुजार देती है और 5 फरवरी को अचानक उन्हें कश्मीर याद आ जाता है। पर्पज़ मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिवली उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा फोकस ही नहीं है कश्मीर के ऊपर। तो हल कैसे होगा वो? जब तक हम अपने सेल्फ इंटरेस्ट से उठ के कश्मीर की बात नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने जा रहा। हम सब सो रहे थे, इंडिया ने 37035 लगाया, हमारी आंख खुल गई। अचानक और हम एंटीसिपेट नहीं कर सके। हमने उस मामले में पार्लियामेंट में डिबेट को भी कबूल नहीं किया और हमने कहा क्या जंग लड़े। लुक एट अस, ये रवैया कहा या नहीं कहा? मुझे हाँ या ना में जवाब दिया। ये बात हुई है। जब ये मैसेज जाएगा आवाम में, लोगों में, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मेरे ख्याल से उन्होंने, जिसका हवाला आप दे रहे हैं, मैं नाम ले देता हूँ उनका, प्राइम मिनिस्टर के एक बयान की तरफ आपका हवाला है जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने दिया था, मगर उसके बाद से वो कश्मीर की कॉज को लेके और मोदी की ऐसी तैसी करने पर जिस तरह से तुले हुए हैं, मेरे ख्याल से उनको उसका क्रेडिट जरूर मिलना चाहिए। चाहे वो उनकी यूनाइटेड नेशन की स्पीच है, चाहे मोदी को, किस लीडर ने मोदी को कहा कि तुम फस्ताई हो, तुम्हारा एजेंडा फस्ताइयत का एजेंडा है, किसने कहा हिंदुस्तान? नहीं मुबारक नहीं, जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। लेकिन ये मसला हल कराने का वक्त आ गया। आर्मी चीफ के बारे में भी कुछ बताएं कि कैसे होगा। मुझे हर आर्मी चीफ जो है वो एक स्टेटमेंट देता है अपने सॉलिडारिटी की। फौज अगर है हमारी तो आज हम पाकिस्तान में हैं। आप इसको क्रेडिट दें, एक क्योंकि आपके वैसे ही आपके बॉर्डर्स इतने पोरस हैं कि मैं मसला कश्मीर की बात कर रहा हूं। जी मसला कश्मीर ये नहीं जानता पोरस आएंगे नहीं। देखें
पोरस है ना, तभी तो आपकी लड़ाई हो रही है। एलओसी पे क्या हो रहा है? बहस तो ये है ना, एलओसी जो इसने कहलवाना है ना, मैं इसका जवाब मैं देता कह सकता हूँ। मैं कहता हूँ ये बात तय है मैं कि कहलवाना चाहता हिंदुस्तान जैसे बुजदिल दुश्मन से कश्मीर लड़के ही मिलना है, सिल्वर प्लेटर पर कोई नहीं देना उसे। किसी ने देना। यही कहना चाह रहे हैं ना बता दूं आपसे। बुखारी साहब, आज आपको बता दूं, आप पहले स्टेप पे आगे हैं टुवर्ड्स अ ह्यूज वॉर विद इंडिया। उनकी इंटरनल एक आप कह लो कि जो डिसिडेंसी है, उनकी एथनिक क्लेंजिंग जो हो रही है, हिंदुत्व आ गया है। 26 अलहदगी पसंद की तारीखें चल रही हैं पाक इंडिया में। 27 जो 27 ये आगे। अब मुझे ये बताएं जावेद साहब, यहाँ एक पॉलिटिकल लीडर वो कहता है दूसरे को, देखो जी ये तो कश्मीर बेचा है, उधर से वो ओ जी ये कश्मीर बेचा है। ओ यार इसको तो बंद करो यार, कम से कम एक पेज पे तो आ जाओ। हम हर कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है ओ जी कश्मीर बेच पीजे की एक बात को मैं जरूर सेकंड करूंगा, और मैं एक ब्लेम गेम बंद कर अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम आपकी जो इस वक्त रीजन में जो सिचुएशन है, बिकॉज इंडिया में जो इस वक्त मोदी सरकार की वजह से इंतशार और खलफशार की जो इस वक्त हालात हैं उधर, जिसको उनकी अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी कहा है कि डिवीजन है इस वक्त के पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमारे इंडिया इतना कभी भी डिवाइडेड नहीं था जितनी नफरत है कश्मीर के और कश्मीर के इक़दामात को कंडेम किया उसने। और कश्मीर के हवाले से जो उसने बात की है, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी रियासत को और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इस पॉइंट को कैश करना चाहिए, चाहे उसके लिए शॉर्ट ऑफ जो बैकडोर हमारी डिप्लोमेसी चल रही है। बैकडोर क्यों, फ्रंट डोर क्यों नहीं? जस्ट वन सेकंड कि चाहे शायद जो हमारी बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है जो पिछले साल 1.5 साल से, जिसकी तरफ शायद इफ्तिखार साहब इशारा भी कर रहे हैं, अगर उधर से नहीं होता तो हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेटस को से अगर हम चलना चाहते हैं तो फिर ये बयान जावेद साहब, ये मुझे नहीं पता स्टेटस को का हम ही कौन है कौन नहीं। मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात की थी जो इतनी बहस की वजह बन गई। मैंने तो कहा था कि 1 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोगों को निकलना चाहिए था। बात पता नहीं कहाँ से कहाँ चलेगी। मैं बात को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब के इस बयान से। अब इंसानी अलमिया को ख़त्म करने और मसले कश्मीर को कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का वक्त आ गया है। फजलजाद, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ। वेलकम बैक ख्वातीन-हज़रात। कश्मीर के बारे में हाँ, अपने जज्बात और एहसासात का एक जो लावा उबला इस टेबल पे उसको आपने महसूस किया होगा। लेकिन फिर जाते जाते मैं एक बात कहूँगा, हम सबको सड़कों पे आना चाहिए, लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में, पाकिस्तान से बाहर भी। ये हमारा कॉज़ है, ये हमारी कमिटमेंट है। इस कॉज़ और कमिटमेंट को हमें निभाना है, और एक कॉज़ और कमिटमेंट को निभाने के लिए सियासी पार्टियों के रहनुमा आज इकट्ठे हुए लाहौर में। बुखारी साहब, क्या वो मसला था? उसकी तरफ मैं आ जाता हूँ। एक मैं जुमला सिर्फ कश्मीर के हवाले से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में चाहे कर्फ्यू लगा हो, चाहे गोलियाँ चल रही हों, अगर उन्होंने कह दिया हुआ है कि हमने कल एहतजाज करना है या हम जुमे की नमाज़ पढ़नी है, तो फिर उनको गोलियाँ रोक नहीं सकती। तो ये जो हम बात कर रहे थे ना, जो हमारा कंसेंसस था इसके ऊपर कि आवाम को बाहर आना पड़ेगा, तो ये आवाज़ सुनी जाएगी दुनिया भर में। यूनाइटेड नेशन के सामने हमें मुजाहरा करना चाहिए था, हुकूमत पाकिस्तान को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए था, पाकिस्तान की एम्बेसी को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए था। हमने कुछ नहीं किया इसके हवाले से। बुखारी साहब, इनकी कैपेसिटी नहीं है। चलें एक सेकंड, इनकी कैपेसिटी नहीं है। मैंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस में कहा कि प्लीज़ कश्मीर सेंटर्स खोलो। उन्होंने मुझे जवाब क्या दिया कि हमने कश्मीर डेस्क एम्बेसीज में लगा दिए। प्लीज़ टेल मी कि आप भी तक प्राइम मिनिस्टर की उसके बाद कश्मीर डेस्क पे क्या हुआ है? सर, अभी भी मैं आज भी कह रहा हूँ थ्रू दिस शो, प्लीज ओपन अप द कश्मीर सेंटर्स, दे आर अनऑफिशियल एम्बेसीज। आपका जो आज पॉलिटिकल डेस्क खुला है लाहौर में, तो बात हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक इशारा तो ये है कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो सर्दमोरी का रवैया चल रहा था, ये बर्फ़ पिघली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि पिछले चंद हफ्तों में हमने देखा एक दूसरे के खिलाफ कड़े बयान जो हैं वो दिए जा रहे थे, लेकिन आज एक पोडियम पर खड़े होकर उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है,
मीटिंग भी हुई है। अब जो बुनियादी 2 फैसले हुए हैं वो ये, एक तो ये कि क्या दोनों पार्टियां एक दूसरे के एहतजाज में शामिल होंगी कि नहीं, वो चाहे 27 फरवरी का पीपल्स पार्टी का है या 23 मार्च का PDM का है। तो शहबाज शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन मैं रस्मन इसको नवाज शरीफ से डिस्कस करके इसका ऐलान करूँगा। मेरा ख्याल ये है कि इस हद तक क्लोजनेस ज़रूर हुई है कि पीपल्स पार्टी का जो मार्च है उसमें नून लीग शामिल होगी, ये मैं अपने ज़राए के मुताबिक कह रहा हूँ। और इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है वो PDM के जलसे में आएगी, इसलिए कि ये जो आज कुर्बत हुई है इसकी बुनियादी वजह वो डिप्लोमेसी है जो मौलाना फजल रहमान ने की। वो कराची जाके पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से मिले थे, आपको तो पता ही है। तो इस एतबार से एक अच्छी बात यह है कि 2 बड़ी पार्टियां इस मुल्क की, जिन्होंने पहले 2005 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आपको याद है अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद जो इख्तलाफात थे उसको उन्होंने एक साइड पे रखा है, तो तभी मिले हैं ना जी। एक आज बात आके। मैं कहना चाहता हूँ, अंदर एक बात में हुई कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या किया जाए। अगर इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, इट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन डिटेल। इन डिटेल। अब ये भी राय थी कि अगर पंजाब से शुरू किया जाए तो क्या पोजीशन होगी। तो दे नीड ओनली 74 मेंबर्स टू मूव दी रेजोल्यूशन, और उस रेजोल्यूशन में 3 दिन या 7 दिन के अंदर फैसला होगा। एंड दे नीड ओनली 20 मेंबर्स। तो ये भी मामला ज़ेर बहस आया, और ये मामला भी ज़ेर बहस आया जो है कि आज हमने बतौर सियासी कायदीन अपना मुस्बत किरदार अदा न किया तो हमें आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। यानी इस हद तक गुफ्तगू अंदर हुई है। आपको कितने साल, 50 साल तो हो गए होंगे ना पॉलिटिक्स में। जी अब ये मुझे बताएं, आप ये जो नारे हैं ये कब से सुन रहे हैं आप? ये इस तरह ही होता है। नारा कोई नहीं मारा उन्होंने, ये नारे की बात नहीं है। ये जो आपके अंदर सिर्फ अंदर 2 बातें बहस है, क्या मार्च के जरिए हटाया जाए या मार्च के साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, और कितने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए जाएं, कहाँ लाए जाएं और कैसे लाए जाएं। हमारे साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद कहा है लूली लंगड़ी जमहूरियत भी डिक्टेटरशिप से बेहतर है। तो प्लीज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जमहूरियत, तो वो आप ले, तो वो गवर्नर्स रूल लेके आ जाएंगे। छोड़े आ जाएंगे, कमाल है यार। सर आप देखते रहे, पहले आइन को देख लें, आइन के बाद बात कीजिएगा। ये कहने की बातें, अगर तो इनके पास सोल्यूशन है कि नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे आटा चीनी, लोग तो इनके गले पड़ जाएंगे आके कि तुम कह रहे थे कि ये तो लेके आ रहे हैं। आप काफी दिनों से एक बात कह रहे हैं, इसका मतलब है अगर महंगाई है तो फिर हुकूमत बदलनी ही नहीं चाहिए कोई भी। सर बदलनी नहीं, यही चलते रहे। आप मशवरे से चलते हैं ऑपोजिशन के, दैट इज द वे फॉरवर्ड। बीजेपी को मशवरा भी नहीं करता। हाँ, ये मशवरा भी नहीं करता। मशवरा भी नहीं करता। ये जो कौन मशवरा नहीं करता? आज की कौन मशवरा नहीं करता? हुकूमत। सर हुकूमत की बात है ना, आप इनको मत कहें ना। अच्छा, मैं अब देखें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो PDM का पिछला जो माशाल्लाह जिसमें आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ का जो हुआ था, उसके बाद ये एक अच्छी चीज़ है, अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। और बुनियादी तौर पे 2 चीज़ों पे बात हुई है, एक और साथ ही इख्तलाफ भी है, दोनों चीज़ों पे इख्तलाफ भी है। पहली बात है कि आपने अगर लॉन्ग मार्च करना है तो PMLN की डिमांड है पीपल्स पार्टी से कि आप धरना भी देंगे। पीपल्स पार्टी धरना देने के मूड में नहीं है। उसने इनकार नहीं किया। अच्छा, अब आ जाएगा। नो दे हैव नॉट रिफ्यूज्ड इट। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं। बात तो सुन ले, मैं आपकी बात ही का जवाब दे रहा हूं। की बात को दोबारा कर रहा हूं। प्लीज, वो इस पे राजी नहीं है और उन्होंने इस बात पे कहा है, सारी बातों को। और दूसरी बात मैं कर लूं फिर बताता हूं। दूसरी बात, जब नो कॉन्फिडेंस मूव की बात आई तो उसमें पीपल्स पार्टी चाहती है नो कॉन्फिडेंस मूव करें, मगर उसके बाद इंटरम सेटअप में हम रिफॉर्म्स लेकर आए, थोड़ा सा टाइम दें और फिर इलेक्शन कराएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की पोजीशन वही है जो पिछले 4 महीने से है कि हम फौरी इलेक्शन चाहते हैं। तो डेडलॉक क्रिएट करने की बजाय जो आप वाली बात है, उन्होंने कहा कि हम ये अपनी जो हमारी सेंट्रल कमेटी है उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं मियां नवाज शरीफ वो फैसला करेंगे। तो इस मीटिंग का मकसद सिर्फ एक था जो पूरा हो गया, वो था कि एक दूसरे के एतमाद हासिल करने के लिए अगर ये कुछ कंक्लूसिव करना होता या इसका आउटकम निकालना होता तो मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग पहले अपनी इंटरनल मीटिंग्स करती, मियां नवाज शरीफ से बातचीत मैंडेट करती, लेके आती, मैंडेट लेकर सर आती, उन्हीं के फिर कोई बात डायरेक्टिव करते। पे ये मीटिंग हुई है। नहीं, ये तो इट इज ऑल CBM।
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ही है, इससे ज्यादा इस मीटिंग में कुछ नहीं है। देखिए गुजारिश ये है, दो बातें तय हैं। एक तो हुकूमत को हटाने के ऊपर कंसेंसस है उनका, मैनरिज्म पे इख्तलाफ है। पीपल्स पार्टी ने तकाजा किया है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब और सेंटर में इनिशिएट करें, हम मुकम्मल तौर पर आपके साथ होंगे। असल इख्तलाफ वो है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि नवाज लीग ये चाहती है कि ये घर जाए और फौरन नए इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटेड पोजीशन है कि 1.5 साल में ये मसाइल हल होने वाले नहीं है, फ्रेश 5 साल का मैंडेट चाहिए, तब ये इकोनॉमिक। अच्छा, इसमें ना एक आखिरी बात मेरी मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आके ये जो पार्ट है ये जारी रहेगा, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन। ये बात जावेद ने कही कि अपना एतमाद का फुकदान, अगर मैं उर्दू का तर्जमा करूँ, है उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी अपनी अपनी सोच है और हमने इत्तेफाक किया कि इस हुकूमत से जान छड़ाने के लिए तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को खुला रखा जाएगा। एक बात जो कही उस पर कहा गया कि टूटे हुए दिल मिल जाते हैं, आप फिक्र न करें। और ये भी कहा गया कि अदम एतमाद पर शहबाज शरीफ की जमात में भी इत्तेफाक राय बढ़ रहा है, ये बिलावल ने कहा। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आज हुई हैं कि आगे जाने का। देखें, सबसे पहले एक चीज़ को बिल्कुल क्लियरली पुट इट इन एवरीबॉडीज हेड, जो ट्रस्ट डेफिसिट है बिटवीन पीपीपी एंड पीएमएलएन, ये बहुत डीपली इनग्रेन्ड है। ये दोनों इनके अपने अपने नज़रिए हैं। मुझे पता है कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी साइन हो रही थी और बेनज़ीर आ रही थी, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, एक दूसरे पे नहीं। देखें, ये इन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के अंदर अगर आप ये जो डेलीगेशन देख लें या आप ये जो लोग गए हैं, इसके अंदर देखें, गिलानी साहब नहीं थे, परवेज़ अशरफ नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्मॉल कोई ऐसी तो नहीं, ये तो ये खाना था। और खाने के बारे में तो आपने तो बड़ी अच्छा पॉइंट आउट निकाला है। खाने के बारे में तो ये भी कहना शुरू कर दिया गया कि आसिफ अपना खाना लेके गया, आसिफ ने उस घर का नमक भी नहीं खाया। उनका स्पेशल होता है सर, उनका स्पेशल खाना हर जगह होता है, उनका हर जगह होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो it was not a political meeting. Actually it was a lunch. ये आप lunch पे बातें जो हुई हैं, it was not a political meeting between the two political parties. So I think ये जो बात की है जब फिर जावेद ने, फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ही है ना, फिर और क्या है? तो हो रहे हैं ना, that is good, उसका जवाब दे दिया। मतलब उन्होंने कहा कि ये बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद पर शहबाज शरीफ की जमात में इत्तेफाक राय बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। एक बात और ऐड कर दूं, इस मीटिंग से पहले मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत से बिजनेस कम्युनिटी के लोग, बहुत से दूसरे लोग और पॉलिटिशियंस, ठीक है, इन्होंने इस मीटिंग से पहले दोनों पार्टियों में, दोनों लीडरशिप में एतमाद दिलाने की, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करने के लिए काफी राहें हमवार की। अच्छा, एक और लोग भी, एक और उन बिजनेसमैनों से मिलने वाले कुछ और लोग भी थे। ये वो साहब देखिए, गुजारिश ये है, दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं। एक तो ये कि जो हुकूमत के तर्जुमान और मशीर और वज़ीर तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच जो तीरों तलवार तने हुए हैं, ये तो एक दूसरे से दे हेट ईच अदर मोर देन एनीबडी, तो एक तो वो तासुर ज़ायल हो गया है। क्योंकि अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें जो दोनों की थी, इट वाज अ गुड। स्पेसिफिकली मैं एक मेंशन कर दूं कि आसिफ जरदारी से एक जर्नलिस्ट ने बड़ा ट्रिकी सवाल पूछा कि डू यू ट्रस्ट नून लीग, तो यू नो व्हाट ही सेड यस। ये बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ दो एक और जो चीज़ जो इस मीटिंग के अंदर से आप जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, देखिए आपके पास दो इमर्जिंग लीडर्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ मरियम, Hamza and Bilawal. Yes. So this is all three were there. All three were there. So this is a good step as far as political angle. ये खत्म हुआ कि नून लीग के अंदर की लड़ाई और बिलावल का बार-बार कहना है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन हमने सपोर्ट किया, लीडर ऑफ द अपोजिशन असेंबली में हमारे साथ इकट्ठा खड़ा है, लीडर ऑफ द अपोजिशन का रोल बहुत अच्छा है। इफ्तिखार साहब, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बॉडी लैंग्वेज, फेस रिफ्लेक्शंस और जो वर्ड्स की चॉइस है, अगर मैं उसको लूँ तो मुझे आने वाले वक्त में नो कॉन्फिडेंस मूव भी होती नज़र आ रही है। एक दूसरा, आपको जो लॉन्ग मार्च है वो भी होता नज़र आ रहा है। लेकिन
इसमें मैं सिर्फ एक बात ऐड करूंगा, अगर माजी की तरह दोबारा लास्ट मिनट पे कोई चीज हो गई, अगर ये लोग वाकई ही नियतन अवाम के लिए निकलना चाहते हैं जिसकी तरफ तमाम लीडरशिप ने इशारा दिया है, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ ना कुछ कर गुजरेंगे। लेकिन इसके भी लाइकली चांसेस हैं माजी की तरह, जिस तरह इनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपको क्या जो सपोर्ट है हुकूमत को, वो सपोर्ट अब आपको है या न्यूट्रल हो गई है। तो इस पॉइंट को भी देखना होगा। अगर इस लीडरशिप ने ये ख्याल सोच लिया कि वाकई आवाम और महंगाई में घिरी हुई है और तकलीफ में है, तो अगर ये हुआ तो फिर हो जाएगा। देखिए अपना बात ये दोस्त के बात सीरियसनेस की है। बात यह है कि इसमें लॉन्ग मार्च में हमांगी पैदा करने के लिए ऑप्शंस पे भी बात हुई है, अदम एतमाद पे भी बात हुई है, खाना भी अच्छा खाया गया है, इकट्ठे भी हुए हैं, और साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जहाँ खड़ी है उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इनके रवैये थे। जो हुकूमत की गलतियाँ, हमाकतें और बैड गवर्नेंस है, उन्होंने फोर्स कर दिया पॉलिटिकल फोर्सेस को वो इकट्ठे हों। कितना अर्सा लगता है, बिकॉज ये 2022 में तो हम हैं, 2023 तो इलेक्शन का साल है। तो आज का प्रोग्राम तो बुखारी साहब मेरा ख्याल है ख़त्म करें, फिर इसको क्या आखिरी बात है, महीने में, इस 1.5 महीने में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या होगा। तुम्हारा ख्याल है मार्च में अगर हो गया 30 मार्च से पहले जो होना होगा उसके बाद कुछ नहीं। जी मैं आपकी बात नहीं मानता। मेरे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 3 महीने बड़े क्रूशियल हैं, 1.5 गुजर गया। बहरहाल जी सियासत में और नजूमी होने में फ़र्क है। सियासत के जो मैकेनिक्स हैं वो बड़े अजीब हैं। एक बात जो बिल्कुल होती नज़र आती है, वोट पड़ रहा होता है, देखा नहीं आपने सेनेट में वोट पड़े एंड बराबर हो गए, और क्या हुआ, चेयरमैन सेनेट को अपना वोट कास्ट करना पड़ा। और जहाँ तक मेरे लिए आज तक पाकिस्तान की असेंबली में स्पीकर के को कास्टिंग वोट इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो ये सियासत एक ऐसी चीज़, इसके बारे में कुछ नहीं कहा था। बहरहाल मुझे अब कह दिया गया कि मिस्टर इफ्तिखार अहमद खान बंद करो अपनी ये तकरीर और प्रोग्राम को करो ख़त्म, और दोस्तों से इजाज़त लो। बुखारी साहब, पीर साहब, जावेद साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।